नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए 2025 नवंबर कैसा रहेगा। नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में बहुत सारे ट्रांजिट हुए, नवंबर में भी हो रहे हैं। नवंबर जो है उसमें आपको अगर हम मंथ एंड का ये चार्ट है तो मंथ एंड तक क्या स्थिति हो रही है ग्रहों की, और वो पूरे महीने में घूमकर आपको क्या फल देंगे। तो घूम फिर कर यहाँ पर आपको जो फल मिलेगा हम उसकी डिटेल बात करेंगे। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है वीडियो आया, लेकिन अगर आपको मिल जाएगा बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो आया, तो आप देख पाएंगे, सही समय पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कन्या लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट हाउस है, ये आपका लग्न भाव है, कुंडली का पहला स्थान इसको कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 ऐसे। तो ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर बुध इसका मालिक है कुंडली का। राशि और लग्न में लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर सेकंड हाउस में बुध है आपका। मंगल और शुक्र सूर्य के साथ जुड़ेंगे, सूर्य यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे मिड ऑफ मंथ तक। तो यहाँ मिड ऑफ मंथ नवंबर 17 तक ये सूर्य नीच राशि में रहेंगे सेकंड हाउस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ मंगल के साथ अंगारक योग में आएंगे। चतुर्थ भाव जो है वहाँ पर, अच्छा मंगल यहाँ पर आए हैं 27 अक्टूबर को, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत लाभदायी है। गुरु यहाँ पर मालिक है और उच्च स्थिति में है, बैठे हैं 11th हाउस में, सुख भाव है। और ये राहु यहाँ पर जो है वो आपके इसी स्थान में बैठे हुए हैं, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु में। शनि सप्तम भाव में है, गुरु उच्च स्थिति में यहाँ पर आए हुए हैं, उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया है। 18 अक्टूबर से ये स्थिति इन्होंने प्राप्त की है, 5 दिसंबर तक रहेंगे, यानी कि नवंबर पूरा महीना आपके लिए 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में गुरु उच्च स्थिति में रहेंगे। केतु 12th हाउस में थे और रहेंगे, और ये विदेश का है, व्यय का, मोक्ष का है। तो ये स्थिति हम समझते हैं। तो पहले भाव से शुरू करते हैं। पहला जो भाव है वो आपके विचारों का है, थॉट्स का है। आपको जीवन में जो भी करना है विचार से शुरू होता है किसी भी इंसान के लिए, तो विचार से शुरुआत होती है, और उसका मालिक बुध है। बुध जो है वो आपके लिए यहाँ पर वाणी के स्थान में है, वाणी का कारक भी बुध है। ये सेविंग्स है, धन संचय है, आपका परिवार है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपके लिए विचार जो है वो अच्छे रहेंगे, और बुध बुद्धि का भी कारक है। आपके लिए सही निर्णय ले पाना पॉसिबल बनेगा, आप सही दिशा में सोच पाएंगे। आपके लिए वाणी से आप जीत सकते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय, जिनका बिजनेस वाणी का है, जिनको वाणी से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सो डोंट वरी। सेकेंड हाउस जो है उसकी अगर हम बात करें तो अच्छा, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि बुध के स्थान पे अच्छी रहती है, आपको बेनिफिट कराती है, और ख़ासकर आपको बिजनेस ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हैं, प्लानिंग्स है, उसमें लाभ देती है। ये जो स्थान है परिवार का है, तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा आपको, परिवार से लाभ भी होगा। आपको कहीं कहीं अटके हुए आपके सेविंग्स कम पड़ रहे हैं, कुछ आपको नया वेंचर करना, तो परिवार आपको उसमें सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियली भी और मॉरल भी। तो यहाँ परिवार को साथ लेके चलिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका वाणी से रिलेटेड बिजनेस है, जो मैंने कहा कि अच्छा रहेगा। सेविंग्स सही जगह पर इन्वेस्टमेंट हो गए तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर थर्ड हाउस जो है, यहाँ पर मंगल शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सूर्य आपका सेकेंड हाउस में है 17 नवंबर तक। तो 17 नवंबर तक आपको बड़े वेंचर्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो साहस पराक्रम में जाने वाला है, उससे पहले वो कुछ करवाने की कोशिश कर सकता है। और क्योंकि वीनस इस स्थान का मालिक है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने का मन करेगा, तो थोड़ा रुक के चलिएगा, और 17 नवंबर के बाद प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको ये सूर्य थोड़ा धन संचय आपके सही दिशा से डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसमें शुक्र भी अपना रोल प्ले कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मंगल शुक्र के साथ थर्ड हाउस में अपने घर में है मंगल, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। आप जो भी करेंगे एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ, अपने एक एनर्जी के साथ करेंगे, फोर्स के साथ करेंगे, लेकिन अग्रेशन नहीं होना चाहिए। एनर्जी होनी चाहिए लेकिन अग्रेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत सारा कंफर्ट भी उसमें लगेगा कि अरे ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। और सूर्य एक बार आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करवाएगा, और उसकी वजह से जो आपने पहले अगर 17 नवंबर से पहले किया है, तो इन दोनों ने जो करवाया उसमें सूर्य अपना रोल प्ले करेगा कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें शांति से सारी चीज़ें 2-3 बार सोचनी है, परिवारजनों का ओपिनियन लेना है, फिर आगे बढ़ना है।
तो यहाँ एक चीज़ ये है। दूसरा, सूर्य मंगल का अंगारक योग भी बनता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है, ब्रदर सिस्टर का स्थान है ये, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, सब कुछ है यहाँ पर। रिलेशन आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन का क्या है, तो वो यहाँ होगा। तो सूर्य, एक तो मंगल अग्रेसिव है प्लैनेट, अपने घर में है, सूर्य मिलेंगे, तो आपको लोगों के साथ पोलाइट वे में आगे बढ़ना है। जो भी काम करना है उसमें शुरुआत करनी है, तो किसी के साथ बहसबाजी में नहीं उलझना है, एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा नवंबर में। चतुर्थ भाव सुख का है, गुरु उसका मालिक है, उच्च स्थिति में है, लक्ष्मी भुवन में है, सुख की आपको अनुभूति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर आपका बन सकता है, प्रॉपर्टी बन सकती है, घर से लाभ हो सकता है, और आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या अटका हुआ है उसका काम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल बनेगी अच्छे के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सुख की अनुभूति होना ही बड़ी चीज़ होती है, आपको होगा वो, माता का आशीर्वाद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं, ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी आपके लिए अच्छे से होगी। पंचम भाव है, उसमें गुरु की दृष्टि है, और ये घर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि को दर्शाता है, शनि उसका मालिक है, यहाँ पर बैठा है सप्तम भाव में। गुरु की दृष्टि जो है वो नॉर्मली शुभ होती है, लेकिन यहाँ पर नीच दृष्टि है, तो आपको स्टॉक मार्केट से बचना है, बड़े कुछ खेल नहीं खेलने हैं उसमें, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं। संतानों के लिए कोई बड़े निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए उनको। अगर कोई वो खुद लें, आपके संतान अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो अभी ये समय करेक्ट नहीं है। थोड़ा सोच विचार करें, मशवरा करें, उस फील्ड के लोगों से जानकारी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको कोई बड़े निर्णय, जॉब के लिए पढ़ाई छोड़ देना, या आपको पढ़ाई के साथ जॉब करने का मन करे और पैसा, मतलब आपको अर्निंग का बहुत शौक होगा ये समय में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो वो चीज़ ज़रा अवॉइड कीजिएगा, ये आपको डाइवर्जन दे देगा। देखिए, ट्रांजिट के प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो अचानक से कुछ ऐसा क्लिक कर देते हैं, अच्छा या बुरा हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं, वो लाइफ चेंजिंग होता है, वो फिर बदल नहीं सकते आप। तो वो अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन नहीं हो तो फिर वो बहुत परेशानी करता है लाइफ टाइम के लिए। तो उसमें आपको नहीं उलझना है पैसों के चक्कर में या कमाने के चक्कर में, या आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कीजिए। प्रेम के मामले में यहाँ सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी ये समय में, और आपको संतान से थोड़ा आपको दुखी होना पड़े या उनकी वजह से आप स्ट्रेस में आए, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव है, लेकिन उनके लिए जैसे भागा दौड़ी बढ़ गई, कहीं और काम, उनको एडमिशन कहीं दूर मिला, तो उनके लिए स्ट्रेस हो जाना कि अरे क्या होगा क्या नहीं, दैट इज़ द रीज़न। तो कुछ भी हो सकता है, सो डोंट वरी। यहाँ जो स्थान है, छठा भाव जो है वो राहु है यहाँ पर, और रोग ऋण शत्रु का भाव है, जॉब का स्थान है। तो इन सारी चीज़ों में राहु, देखिए, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन अप्लाई करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करेगा, आपको सोचना समझना पड़ेगा। क्योंकि राहु जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा। आप अपने जॉब में, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस कर पाएंगे, स्पीड में कर पाएंगे, लेकिन आपकी डिज़ायर सही दिशा में होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे। आपको अपनी दिशा नहीं बदलनी, यानी कि आपका पोर्टफोलियो जो चल रहा है उसी में जॉब करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई रोग या कुछ बीमारी का लग रहा है, ऐसा कुछ सिम्टम्स, तो उसको अवॉइड मत कीजिए, ध्यान रखिए थोड़ा। और आपको कोई ना कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों पे। तो ये सारी स्थितियां यहाँ बन सकती है। लोन या कर्ज नहीं लेना है आपको। यहाँ पर जो नेगेटिविटी है आपके आसपास या आपके अंदर, उसको ओवर रिएक्ट नहीं करना, या फिर उसमें उलझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये राहु है ना, वो डाइवर्ट कर देगा आपकी एनर्जी को, तो वो सही दिशा नहीं होगी, तो मज़ा नहीं आएगा। जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा कुछ पाने का चक्कर नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के स्थान में, इस स्थान का मालिक शनि है, तो उनकी वजह से आपको, उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, शनि यहाँ पर सप्तम भाव की अगर बात करें तो सातवां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप में शनि क्लैरिटी ज़रूर करवाएगा, डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर कट करवाएगा। अगर आपने उसमें कुछ भी गलत किया है तो वो भी सामने आएगा, सामने वाले ने किया है तो भी आएगा, बट वो क्लैरिटी चाहता है, वो कोई डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, तो वो क्लैरिटी हो के अच्छे से हो तो अच्छा है।
अदरवाइज़ फिर वो लंबा नहीं चलने देगा। और लाइफ पार्टनर के लिए बेहतर कुछ हो सकता है। उनकी हेल्थ को लेके अगर प्रॉब्लम है तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। उनको जॉब में प्रॉब्लम्स है तो उसकी क्लैरिटी होगी, तो अच्छे चीज़ें बन सकती है, सो डोंट वरी। अष्टम भाव की बात करें तो आठवां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग। मंगल इसका मालिक है, अच्छी स्थिति में है और ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। तंत्र मंत्र यंत्र से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है और आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है। आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं तो वो उसमें भी अच्छे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव को लेके पॉजिटिव है, पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ है। भाग्य की अगर हम बात करें तो शुक्र उसका मालिक है, शुक्र उस स्थान पे दृष्टि योग कर रहा है, तो भाग्य जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है, सपोर्ट मिलेगा और जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलना शुरू होगी शुक्र की वजह से। तो भाग्य और धर्म से आपको लाभ है। पिता का भी ये स्थान है, लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी है। ये कर्म स्थान है, उसका मालिक बुध है, केंद्र भाव में आपके बुध का ही घर है दोनों, और बुध आपके सेकेंड हाउस में है। आपके लिए ये समय कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ओर से कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपकी डिज़ायर नहीं बढ़ी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले राय लेनी है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले जॉब में कोई पोर्टफोलियो चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। पिता के साथ भी अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग रहेंगे। तो नवंबर मंथ बहुत अच्छा है, आपको कोई बड़ी छेड़खानी नहीं करनी है। गुरु यहाँ उच्च स्थिति में है, लक्ष्मी भुवन में है, इच्छा पूर्ति के स्थान में, शुभ इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्मी आपको मिलेगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम अपने आप बढ़ेंगे, बनेंगे और चीज़ें बेहतर होगी। तो डोंट वरी, ठीक है। उसके लिए अलग से मैंने जैसे बार बार कहा, डोंट डू एनीथिंग। केतु है 12th हाउस में, व्यय भाव है, खर्च करवाएगा अनवांटेड अनएक्सपेक्टेडली, तो वो कंट्रोल कीजिएगा। उसका मालिक सूर्य आधे महीने तक नीच राशि में सेकंड हाउस में सेविंग्स में रहेगा। खर्च केतु और सूर्य दोनों करवाएंगे, तो चीज़ें आपके धन संचय पे पड़ेगी असर, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। बाकी सब चीज़ें बेहतर है। विदेश में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा बिकॉज ऑफ केतु। देखिए, मन से सोचेंगे तो ज़्यादा होगा। केतु मन पे इफेक्ट करता है, अरे कंफर्ट नहीं है, अरे प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। चलेगा, जो भी है मुझे अच्छा है, तो वो चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम नहीं करेगी। विदेश जाने में थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करना चाहिए। अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं अपने होम टाउन से, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा कैलकुलेशन रिकैलकुलेट करना चाहिए। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी पे या किसी की वजह से बातों में आके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है और स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी और उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा ही है नवंबर मंथ, और आपको उसको थोड़ा जो चीज़ें समझ के चलनी है वो चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।